नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनावी नतीजे आए, बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और टीएमसी का किला ढहा, वैसे ही बंगाल से जगह जगह पर हिंसा की खबरें सामने आने लगी। अब देखिए, अभी तक हावड़ा में बवाल मचा हुआ था, बमबारी की गई, वहां पर हिंसा फैलाई गई, लेकिन इसी बीच मुर्शिदाबाद से भी बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि मुर्शिदाबाद के सोलार में बम फेंका गया और बम विस्फोट होने के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस बम धमाके में एक युवक घायल हुआ है। अब कैसे और किसने इस घटना को अंजाम दिया, इस बात को लेकर पुलिस पड़ताल कर ही रही है, लेकिन आपको पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। आखिर बंगाल में हो क्या रहा है, क्यों ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बीजेपी सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि बंगाल में जहां भी हिंसा भड़काई जा रही है, जहां भी बवाल करने की कोशिश की जा रही है, जहां भी बम फेंके जा रहे हैं, वो सब टीएमसी के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि टीएमसी के लोग हार से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही मुर्शिदाबाद के सालार में बम धमाके की खबर आई, फोर्स की तैनाती कर दी गई। इस धमाके में एक शख्स घायल हुआ है। मौके पर पुलिस और केंद्रीय फोर्स पहुंच गए हैं, चारों तरफ घेराबंदी कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि यह बम धमाका मुर्शिदाबाद के सालार थाने के खडेरा गांव में हुई है। धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक मुस्लिम शख्स घायल हुआ है। घटना की खबर मिलते ही सालार थाने की पुलिस और सेंट्रल फोर्स मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस को यह खबर मिली थी कि गांव में फैजल शेख नाम के शख्स के घर के पास एक तालाब के किनारे बम रखे हुए हैं और इसी सूचना के आधार पर कहा जा रहा है कि पुलिस जो है छापेमारी के लिए पहुंची। सालार थाने की पुलिस ने फैजल शेख को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, फैजल शेख, उसके घर के बाहर तालाब और वहां पर बम छुपाकर रखे गए थे, देसी बम। क्या बंगाल में कुछ बड़ा करने की कोशिश थी? सवाल यही उठ रहे हैं। जिस तरीके से जगह जगह हथियार और बम बरामद हो रहे हैं कि क्या ये लोग बंगाल को हिंसा की आग में झोंकना चाहते थे, क्या बंगाल को जलाना चाहते थे? लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो ऐसे में फैजल शेख को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की छापेमारी के डर से घर से बम हटाए जा रहे थे। बम हटाते समय ही ये धमाका हुआ है। ये बड़ा खुलासा इस मामले को लेकर हो रहा है। बताया जा रहा है कि फैजल शेख द्वारा बम घर से हटाकर छुपाने की कोशिश की जा रही थी। तालाब किनारे इन्हें दबाने की, छुपाने की कोशिश की जा रही थी और जिस वक्त घर से बम निकाले जा रहे थे, उसी वक्त ये धमाका हो गया। अब बता दें, बंगाल में जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए लगातार छापेमारी की जा रही है, गिरफ्तारी की जा रही है। अब जो ये शख्स हिरासत में लिया गया है, फैजल शेख, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। आखिर उसे किसने ये बम पहुंचाए, कहां से ये बम ला रहा था, क्या खुद ही ये बम बना रहा था और बना रहा था तो आखिर उसका मकसद क्या था, कहां इन बमों का इस्तेमाल वो करने वाला था? क्या बंगाल में कुछ बड़ा करने की साजिश रची जा रही थी? क्या बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये जो लोग हैं, ये जिहादी जो लोग हैं, क्या कुछ हमला करने की कोशिश कर रहे थे? इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी मामले को लेकर पुलिस भी पूछताछ कर रही है और आगे की जांच पड़ताल कर रही है। आपने देखा, हावड़ा में देसी बम फेंके गए। बीजेपी ने सीधा सीधा आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर, टीएमसी के गुंडों पर लगाए हैं और इसी बीच मुर्शिदाबाद के सालार से यह घटना सामने आती है, सबको दहला रही है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। बीजेपी कानून व्यवस्था को स्थापित करने की पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। अब नया मुख्यमंत्री बंगाल को मिलने वाला है। ममता बनर्जी की कुर्सी जा चुकी है, लेकिन कुछ लोगों की बौखलाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी की जीत को कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे। एक तरफ तो खुद ममता बनर्जी बीजेपी के जीतने से सदमे में है, आकर मीडिया के सामने कहती हैं इस्तीफा नहीं दूंगी, कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, और दूसरी तरफ ममता जिस तरीके से बोलती हैं कि मुझे केंद्रीय बलों के जरिए मारा गया, मुझे घसीटा गया, मुझे धक्का दिया गया, और उसके बाद ही बंगाल में जगह जगह से बवाल की खबरें सामने आ जाती हैं। कहीं तोड़फोड़ की कोशिश की जाती है, कहीं दफ्तरों में आग लगा दी जाती है, तो कहीं बवाल मचाया जाता है। इस मामले पर फोर्स की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। बंगाल में जो हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है, उसकी कमर तुरंत तोड़ दी जा रही है। ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो देखिए कैसे अब हावड़ा में बवाल करने की कोशिश की जा रही थी, वहां पर बम फेंके गए, और इसी बीच अब मुर्शिदाबाद के सालार में इस मुस्लिम युवक ने बम घर से निकालकर छुपाने की कोशिश की कि कहीं फोर्स का एक्शन ना हो जाए।
क्योंकि जगह जगह छापेमारी चल रही है और उसी बीच धमाका हो जाता है और उसमें एक युवक घायल हो जाता है। अब इस मामले की सख्ती से जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस तरीके के बम धमाके होना और घरों से बम निकलना कई सवाल खड़े करता है सुरक्षा के लिहाज से भी। हालांकि चुनाव आयोग बंगाल की सुरक्षा को लेकर बहुत अलर्ट है। डीजीपी से भी बात की गई है, पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी कर दिए गए हैं, किसी भी संदिग्ध शख्स को छोड़ा ना जाए, तुरंत गिरफ्तारियां हो। इसी का नतीजा है। 1100 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है, 500 से ज्यादा ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 200 से ज्यादा इस मामले में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब इस मुर्शिदाबाद वाले मामले में क्या कुछ खुलासा होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।